बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल स्टाइल विद नाज। तो आज की इस वीडियो में मैं इस कुर्ती का पार्ट 2 आपके साथ शेयर करूंगी। इसमें ये शेरवानी कॉलर हम किस तरीके से लगाएंगे। तो उसके लिए जब ये पूरी कुर्ती का नेक बन जाए तो फिर इसको इस तरीके से आपने सेट कर लेना है और डबल फोल्ड करके ऐसे सेट करना है। फिर जहाँ से हमने पाइपिंग लगाई है वहाँ से ही ऐसे आपने डबल में चेक कर लेना है कि कितना आ रहा है। तो मेरे पास डबल में 8 इंच और 2 पॉइंट आया है। तो अब ये मेरे पास पेपर बुकरम है। अच्छा, कोई भी शेरवानी कॉलर वगैरह आप कट करें तो वो आप आड़ी वाली जगह से कट करें। ये देखिए, ये बुकरम की आड़ी वाली साइड है, सीधी वाली साइड से कट नहीं करना है, आड़ी वाली साइड से। फिर इस तरीके से डबल फोल्ड कर लें। और मेरे पास 8 इंच 2 पॉइंट आ रहा था, लेकिन मैं लूँगी एक सूत कम। तो उसका रीज़न है, अभी सबसे पहले आपने इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है ताकि टेढ़ी मेढ़ी बुकरम जहाँ से हो, और फिर वहाँ से इस तरीके से आपने सीधा कर लेना है और फिर नाप लेना है कहाँ तक आ रहा है। तो ये 8 इंच एक सूत के ऊपर मैं निशान लगाऊंगी और यहाँ से 1.5 इंच के ऊपर मैंने मार्क किया है। अब ये सबसे पहले बैक का निशान लगाएंगे। तो 3 इंच बैक की चौड़ाई थी, तो 3 इंच के ऊपर ये मैंने मार्क लगाया है। उसके बाद आपने ऐसे करके भी नाप लेना है। तो ये जहाँ तक आ रहा है आ, आपने वहीं पे ये मार्क कर लेना है। और उसके बाद ये जो 1.5 इंच का मार्क लगाया था हमने सीधे में, उससे ये बाकी इस तरीके से गोलाई की शेप दे देनी है और फिर 1.25 इंच का ये मार्क कर लेना है। हमने एक सूत कम इसलिए रखा है क्योंकि कॉलर अगर हल्का सा खींच के लगता है तो ये बहुत अच्छा सेट बैठता है। तो बस सिंपल इसी तरीके से फिर यहाँ से भी आपने कोने के पास से गुलाई कर लेनी है, चाहे तो आप इसको ऐसी तीछा ही रहने दें। फिर आपने इस शेरवानी कॉलर को कट कर लेना है। आप भी जितना आता है कॉलर का नाप, उससे एक सूत कम करके लगाएंगी तो फिर देखें आप जो है ना, शेरवानी कॉलर बहुत ही अच्छा बैठता है। तो ये देखें, ये मैंने आपके सामने कट किया है और अब ये सिंपल इसको किसी भी आपने पीस के ऊपर इस तरीके से पेस्ट कर लेना है। और अगर आपके पास आड़ा फैब्रिक है तो इसको भी चिपकाते हुए आड़ा फैब्रिक ही लें। तो मेरे पास आड़ा नहीं था, सीधा था, तो मैंने सीधे में ही चिपका लिया। और सिंपल आपने ये वीडियो में जैसे नज़र आ रहा है चिपका लेना है और चिपकाने के बाद ये एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। और कट करने के बाद उसी के बराबर का आपने एक और पीस ले लेना है। और लेने के बाद ये यहाँ गुलाई वाली साइड से स्टिचिंग कर लेनी है। बिल्कुल, हाँ, आपने बिल्कुल एकदम बुकरम की जड़ में नहीं चलाना है, क्योंकि जब हम पलटेंगे ना तो फिर जो अंदर का जो ये अस्तर वाला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ आएगा। इसलिए बुकरम के बिल्कुल साथ साथ चलाना है, बिल्कुल एकदम जड़ में नहीं। फिर आपने ये कट कर लेना है, कट करके और इस कॉलर को सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद हमने इसकी प्रेस करनी है। कॉलर लगाना कोई मुश्किल नहीं है, आप 2-3 बार लगाएंगी तो बहुत ही आसानी के साथ लगा लेंगी। और फिर मार्जिन रखते हुए इसको कट कर लेना है। आधा इंच का जितना आपने मार्जिन लेना है, फिर डबल फोल्ड करके और यहाँ पे सेंटर का मार्क लगा लेना है। मैं अब आपको लगा के दिखाऊंगी, लगने के बाद भी आप देखेंगे कोई चुन या झोल कुछ भी नहीं आ रहा। अब ये बैक वाला हिस्सा है, यहाँ पे भी आपने कट लगा लेना है। और अब हम जो इसको लगाएंगे वो इस तरीके से, ये मैंने कुर्ती को सीधा करके रखा हुआ है और जो ये बैक का सेंटर है और ये कॉलर का जो हमने कट लगाया था, इन दोनों कट को कट से मिलाते हुए और फिर इसकी सिलाई लगा लेनी है। और जब ये देखें, कंदी वाला ये जो हिस्सा है कच्चा, ये बैक की तरफ जाएगा। इसको कभी भी आपने फ्रंट की तरफ नहीं करना है, बैक की तरफ ही फोल्ड करना है। और फिर यहाँ से आपने दबाव भी कम ही रखना है और बस सिंपल ऐसी सिलाई लगाते जाएं। और यहाँ पे जो हमने एक सूत कम रखा था वो वैसे भी पूरा ही आ जाता है। हल्का सा भी आप बिल्कुल हल्का सा खींचेंगे ना गुलाई वाले हिस्से से, पूरा आ जाएगा। अब देखें, जितना दबाव यहाँ से लिया है उतना ही दबाव ये दूसरी साइड से भी लेना है। चाहे तो निशान लगा लें या चाहे तो अंदाजे से ही आपने इतना ही जितना अंदाज़ा
अगर आपका सही है तो उसी हिसाब से अंदाजे से रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। और अगर आपका अंदाज़ा सही नहीं है तो आप निशान लगा लें। जैसे मैंने बताया ऐसे ही आप शेरवानी कॉलर लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा शेरवानी कॉलर बनता है। जितनी भी लंबाई आ रही है शेरवानी कॉलर की उससे आपने डबल में ही 1 सूत कम रखना है, यानी कि दोनों तरफ से 1-1 सूत कम होगा। और अब ये कच्चे को अंदर ऐसे फोल्ड करते हुए और ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। तो जितना हमने सिलाई में कपड़ा लिया था उसको अंदर फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगा लेनी है। और ये जो नीचे वाला जो कपड़ा है वो खींचना है, कॉलर को नहीं खींचना। अगर आप कॉलर खींचेंगी तो इसका कोना बाहर आ जाएगा। अब ये हमने एक तरफ से सिलाई हमने पक्की कर ली है, कॉलर पक्का कर लिया है। अब हमने इसकी लब की सिलाई लगानी है। तो जहाँ से आपका हाथ सेट बैठ रहा है वहीं से आपने सिलाई को स्टार्ट कर देना है। तो मेरा यहाँ से हाथ सेट बैठ रहा था तो मैंने पहले कॉलर को पक्का किया। पक्का करने के बाद यहाँ से सिलाई लेते हुए और इस सिलाई को मैं पूरा घुमा लूँगी ताकि कॉलर अच्छे से पक्का हो जाए। और अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ये देखें, ये अब कॉलर का फाइनल लुक आपके सामने है। तो ये जो खड़ा वाला कॉलर होता है शेरवानी, ये कॉलर भी 2-3 तरीके के होते हैं। एक ये खड़ा कॉलर होता है शेरवानी और दूसरा राउंड कॉलर होता है। तो ये मैंने खड़ा वाला जो शेरवानी कॉलर होता है वो बनाया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।